फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब का जंक्शन। जॉब का जंक्शन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज फिर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग बेल्ट्रॉन की जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। करते हैं, ये बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे पत्रांक 678/2024 और डेट भी दिया हुआ है 2/2/2024 को ये पब्लिश्ड हुआ है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे है डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मेन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों कार्यालय निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक जो भी अभ्यर्थी हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/2/2024 मंगलवार से निगम के वेबसाइट https://bsdec.bihar.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। 10+2 पास होनी चाहिए, 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होनी चाहिए और हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव आपके पास होनी चाहिए। या नहीं तो 10+2 पास होनी चाहिए। उसके बाद बिहार कौशल विकास मिशन जो BSDM उसके द्वारा 400 घंटे वाला DDO डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी इसको आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग उम्र सीमा देख लेते हैं। इसमें आपकी न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 59 वर्ष रखी गई है। अब हम परीक्षा शुल्क के बारे में बात करते हैं। बिहार जाति के जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं SC ST उसको 250 रुपया और बिहार राज्य के जो भी अस्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला वर्ग के लिए भी 250 रुपया ही रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दिव्यांग जिसका 40% दिव्यांगता है या उससे अधिक है उस अभ्यर्थी के लिए भी 250 रुपया है। समान वर्ग के जितने भी उम्मीदवार हैं उसके लिए 1000 रुपया है। अब हम लोग इसके आवेदन पत्र भरने की तिथि के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू करने का तारीख जो है 20/2/2024 है और इसका रजिस्ट्रेशन जो है लास्ट डेट इसका 15/3/2024 है। सिलेबस के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है कोड संख्या 336 के समान ही होगा। आपको इसके साइट पे ही मिल जाएगा bsedc.bihar.gov.in पे ये उपलब्ध है। अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये देख लेते हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें परीक्षा 1 घंटे की होगी और 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें, जिसमें उत्तीर्णता आपको पास करने के लिए कम से कम 50% अंक आपको लाना अनिवार्य है। 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कम से कम 30 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे लिखा साल बाद MCQ परीक्षा हो जाएगा, उसके कुछ देर बाद ही आपकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी। टाइपिंग दक्षता की आयोजित की जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग दक्षता आपकी ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग टेस्ट के बीच एक उचित समय दिया जाएगा, आपको एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसके बीच। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फोन तथा रोमिंगटन गेल की बोर्ड पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में कम से कम 30 वर्ड पर मिनट आपको करना होगा और हिंदी में कम से कम 25 वर्ड पर मिनट आपको करना होगा। निर्धारित दक्षता स्तर पर महिला, अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 15% अधिमानता है।
परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित कर किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी मेधा सूची बनाई जाएगी तथा विभाग कार्यालय निकायों द्वारा प्राप्त अधियाचनाओं के विरुद्ध में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार पे आरक्षण का भी लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशन और फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात और प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी होगी। अपूर्ण या गलत कागजात वर्णित के स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। अगर आप गलत कागजात दे रहे हैं या फिर आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यही है, और इसका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।